अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है वो टेम्परेचर जिसके ऊपर सब्सटेंस बॉयल कर जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है जी। अब इसमें ये है कि एक्सटर्नल प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट से क्या इफ़ेक्ट है। ठीक है, तो इसमें देखें, सिंपल सी बात है, आपने याद रखना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, एक्सटर्नल प्रेशर के। ठीक है, मीन के एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज होगा तो उससे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज होगा तो उससे बॉइलिंग पॉइंट भी किसी भी लिक्विड का जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पहले सबसे पहले हम इसकी यहाँ पे कर लेते हैं जी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन में देखें ज़रा, हमारे पास नेचुरल एग्जांपल्स भी हैं इसकी, आर्टिफिशियल एग्जांपल्स भी हैं। तो आर्टिफिशियल एग्जांपल्स के ऊपर पहले हम चलते हैं। ठीक है, जो हम खुद लैब के अंदर कर सकते हैं काम। देखें, ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने समझ लें कि वाटर को लिया हुआ है। वाटर इज अ यूनिवर्सल लिक्विड, हमारे पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसलिए ज़्यादातर हम वाटर के ऊपर डिस्कशन करते हैं। और आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, जबकि एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो किसके इक्वल होता है, 760 टॉर के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसमें ये है कि अगर हम इस कंटेनर को क्लोज कर दें तो हम एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करके देखने जा रहे हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट से क्या रिलेशनशिप बनेगा। ठीक है, और एक्सटर्नल प्रेशर आपको पता है, एक्सटर्नल प्रेशर आप किसको कह सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी कह सकते हैं। ठीक है, बाहर वाला जो प्रेशर होता है उसको एक्सटर्नल प्रेशर कहते हैं, और लिक्विड के अंदर जो वेपर बनते हैं उनका जो प्रेशर होता है उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो वाटर है जी हमारे पास, इसका नेचुरल जो कुदरती तौर पे बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री है, जबकि एक्सटर्नल प्रेशर 760 के इक्वल हो, तब की बात है। ठीक है, अब ये है कि इसमें अगर हम बाहर से एयर को इन कर दें, बाहर से एयर को पंप कर दें अंदर, ठीक है, इंजेक्ट कर दें एयर को, तो जाहिर बात है यहाँ पे एयर का प्रेशर इंक्रीज कर देगा, एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, और एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो 760 था पहले, नेचुरल कुदरती तौर पे जो था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता 1 atm 760 टॉर ही होता है। तो वो कहता है कि हमने इसका एक्सटर्नल प्रेशर कर दिया 1489 टॉर। ठीक है, तकरीबन डबल है, 760 का डबल हो तो वो तकरीबन 1540 बनता है, लेकिन 1540 तो नहीं है, थोड़ा सा कम है, 1489 टॉर है। तो वो कहता है कि अब ये लिक्विड बॉयल 100 पे नहीं करेगा, बल्कि अब इसको 120 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल करेगा, 120 पे बॉयल करेगा। उसकी रीजन क्या है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वेपर्स आपने इसके अंदर ऐड किए हैं उन्होंने असल में हर तरफ प्रेशर इंक्रीज कर दिया है। इसमें जाहिर बात है दीवारों के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, और आपने एयर को इंजेक्ट करके इसको अंदर से क्लोज भी कर देना, मतलब कि इंजेक्ट करने के बाद इस वाल्व को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि एक्सपेरिमेंट को फिर देखा जाए बाय हीटिंग। हीट किया 100 पे तो ये 100 पे बॉयल नहीं करेगा, अब ये 100 की बजाय किस टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, 120 डिग्री पे बॉयल करेगा। उसकी रीजन क्यों हमें 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, तो उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। वजह ये बनी कि जब हम रैंडम मोशन मॉलिक्यूल्स की, तो यहाँ पे ज़ाहिर टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, असल में हमने गैस को इंसर्ट करके अंदर प्रेशर बढ़ा दिया, और वो प्रेशर जब इसके ऊपर बिल्ड करेगा, इस लिक्विड वाटर के ऊपर, तो इसके अंदर जो वेपर्स बनेंगे ना, वो वेपर्स इस सरफेस में से बाहर नहीं आ सकेंगे, सरफेस के अंदर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, ऊपर एयर के साथ मिक्स नहीं हो पाएंगे। उसकी रीजन ये है कि ऊपर से प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो फिर ऊपर से जो प्रेशर है उसका मुकाबला करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, इसको 120 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, और 120 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर अचीव होता है तो नीचे से वेपर्स इस सरफेस में से कहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं, बाहर आना शुरू हो जाते हैं।
मीन के 120 वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर वेपर्स इस सरफेस में से निकल के बाहर आना शुरू हो जाएंगे। तो 120 पे जाके इस प्रेशर को ओवरकम किया है इंटरनल प्रेशर ने। तो जब इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल के इक्वल होता है तो आपको पता है सब्सटेंस का कौन सा टेम्परेचर आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। तो ये हमारे पास जो एग्जांपल थी, ये एग्जांपल इस चीज की थी कि बॉइलिंग पॉइंट इसमें इंक्रीज किया है किसके बढ़ने से, एक्सटर्नल प्रेशर के इंक्रीज करने से। देखे ना पहले एक्सटर्नल प्रेशर था 760 तो बॉइलिंग पॉइंट 100 था, कम था। अब एक्सटर्नल प्रेशर 1489 टार हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होके तकरीबन 120 डिग्री सेल्सियस हो गया है। तो ये देखें आर्टिफिशियली हमने एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा के बॉइलिंग पॉइंट को भी क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात आती है, दूसरी एग्जांपल आती है। ये तो थी हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 इसमें जो दी हुई है उसने। अब उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 देखें जरा इसकी, वो है प्रेशर डिक्रीज की। उसमें देखें क्या किया है, उसमें भी उसने यहाँ पे किस चीज को लिया है, वाटर को ही लिया है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे वैक्यूम पंप के जरिए एयर को उसने क्या कर दिया है, आउट कर दिया है। तो अब यहाँ पे वो ये करेगा कि बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज करके दिखाएगा, किसके डिक्रीज होने से, एक्सटर्नल प्रेशर के डिक्रीज होने से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम एयर को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या चीज बन जाएगी, वैक्यूम। और वैक्यूम का मतलब क्या होता है, स्पेस, खाली जगह बन जाएगी। और फिर वो कहता है कि टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सी होगा तो 25 डिग्री सी, और एयर निकाल के हमने तकरीबन एक्सटर्नल प्रेशर कर दिया 23.7 टॉर। तो देखिए नॉर्मल प्रेशर कितना होता है 760, तो हमने प्रेशर डिक्रीज कर दिया 23.7 टॉर कर दिए। तो एक्सटर्नल प्रेशर जब बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, खाली स्पेस। तो वाटर के पार्टिकल्स खुद ब खुद यहाँ पे वेपोराइज होना, खाली जगह मिली है तो जाहिर है वाटर में तो खुद ब खुद वेपर्स बन के ऊपर जाएंगे क्योंकि खाली जगह मिल गई। और लिक्विड असल में 100 में भी ये 760 टॉर प्रेशर लग रहा होता है तो तभी वाटर लिक्विड स्टेट में रहता है ना। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर ही आपने बहुत कम कर दिया तो नीचे जो वेपर वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा वो अब किस फॉर्म में चला जाएगा, वेपर फॉर्म में चला जाएगा। तो इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का होगा अब वो किसके इक्वल चला जाएगा, 25 डिग्री सी पे। मतलब कि पानी 25 पे ही बॉयल कर जाएगा। कोल्ड वाटर होगा और ये बॉयल कर रहा होगा। कैसी बात है कि भाई वाटर को आप मोर हीट करके भी बॉयल कर सकते हैं, वाटर को लेस हीट करके भी बॉयल कर सकते हैं। फर्क किसकी वजह से पड़ता है, मेजर चीज जो है दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर। तो एक्सटर्नल प्रेशर वो चीज है जिससे वाटर ज्यादा हीट करके भी बॉयल किया जा सकता है। और एक्सटर्नल प्रेशर को कम करोगे तो वाटर खुद ब खुद, क्योंकि जगह मिल गई वेपर्स को ऊपर जाने के लिए, तो वाटर के पार्टिकल्स की फोर्सेस टूटना शुरू हो जाएंगे और वाटर वेपर फॉर्म में यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो एक्सटर्नल प्रेशर से आप देखें बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद हमारे पास इसकी आती हैं दो एप्लीकेशंस। ठीक है जी, एप्लीकेशन इसके लास्ट 2 पैराग्राफ हैं। फर्स्ट 2 पैराग्राफ जो है आपकी इस टॉपिक के, उसमें एग्जांपल 1 और 2 है। दोनों पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग आप एक्सप्लेनेशन की देंगे। थर्ड पैराग्राफ जो है उसके ऊपर आप लोग एप्लीकेशंस में से हेडिंग ये देंगे और थर्ड पैराग्राफ जो है उसके ऊपर आप हेडिंग दे देंगे। पहली एप्लीकेशन कौन सी है इसमें, दैट इज प्रेशर कुकर। घरों में जो इस्तेमाल होता है प्रेशर कुकर, और आपको पता है प्रेशर कुकर किस लिए यूज होता है, फॉर कुकिंग में इस्तेमाल होता है। इसमें क्या है, प्रेशर कुकर में ये एग्जांपल 1 वाला काम होता है। क्या करते हैं हम, आपको पता है कि प्रेशर कुकर में यहां पे इस तरह से ऊपर ढक्कन हमने लगाया होता है, फिक्स होता है। और इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हमने वाटर को रखा होता है, प्लस जाहिर है ऑयल वगैरह होता है और चीजें होती हैं, तो उनको हम किस में लिख लेते हैं, फूड के अंदर लिख लेते हैं। तो इसमें फिनोमेना ये होता है कि जब हम इसको हीट करते हैं और ऊपर ढक्कन जो होता है इसका क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, फिक्स इसका ढक्कन होता है। और जब हम इसको हीट करते हैं तो वाटर शुरू में बॉयल होता है, यहाँ पे वेपर्स बनते हैं वाटर के। ठीक है, और वही ऊपर वेपर्स बनते हैं, वो ही इसके ऊपर बैक प्रेशर लगाना शुरू कर देते हैं लिक्विड के ऊपर। ठीक है, और इसमें क्या होता है फिर कि यही वेपर जब इसको दबा के रखेंगे तो जितना वाटर शुरू में वेपोराइज हुआ वो तो वेपर बन गए, लेकिन उसके बाद वाटर के यहां से वेपर्स ऊपर नहीं जा सकेंगे। तो वाटर ज्यादातर इसमें किस स्टेट के अंदर रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो इससे हम क्या कहते हैं कि क्योंकि ऊपर क्या चीज बढ़ रही है,
एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो नीचे लिक्विड है इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और फिर इसमें होता क्या है कि जितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, जाहिर है वाटर ज्यादा लिक्विड स्टेट में रहेगा, और जितनी ज्यादा आप हीट करोगे वो सारी हीट कौन अब्सॉर्ब करेगा, वो सारी हीट वाटर अपने अंदर अब्सॉर्ब करेगा, और वही सारी हीट फिर फूड के अंदर क्या होगी, अब्सॉर्ब होगी, इनडायरेक्टली फूड के अंदर हीट अब्सॉर्ब होगी। तो जो काम आप हंडिया में करते हैं वो काफी देर में होता है, 2-3 घंटे लग जाते हैं हंडिया पकाने में, अगर या 4 घंटे लग जाते हैं, तो वो काम प्रेशर कुकर में 15 मिनट में हो जाता है। तो उसकी रीजन क्या होती है कि जितनी आप हीट देते हो वो वाटर अपने अंदर जज़ब करके किसको दे देता है, फूड को दे देता है, और फूड समझ लेंगे बहुत जल्दी स्टीम हो जाता है। ठीक है, स्टीम कह सकते हैं आप इसको एक तरह का, क्योंकि फूड के अंदर सारी हीट जब जज़ब होती है तो वो जल्दी मतलब उसको गल जाता है और जल्दी फूड पक जाता है। तो ये है फर्स्ट एप्लीकेशन। आम हंडिया में क्या होता है, आम हंडिया में ये होता है, देखिए जरा, ये आपके पास आम हंडिया है, उसमें आपने वाटर डाला हुआ है, उसमें देर क्यों लगती है, फूड डाला हुआ है, जब आप उसको हीट करते हो तो वाटर वेपर फॉर्म में निकल जाता है और वाटर का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। और आपने देखा होगा अक्सर जब घरों में खाना पकाया जाता है साथ पानी रखा होता है, हमने हंडिया पकाते हुए, वो पानी बीच में ऐड करते जाते हैं, वाटर से इसका लेवल फिर बढ़ाते हैं तो ये ठंडा हो जाता है, फिर हम इसको और हीट करते हैं, फिर पानी वेपोराइज कर जाता है, फिर पानी डालते हैं, फिर ठंडी हो जाती है हंडिया। तो इस तरह से काम चलता रहता है, कभी हंडिया ठंडी हो रही है कभी गर्म कर रहे हैं, कभी ठंडी हो रही है कभी गर्म कर रहे हैं साथ साथ, तो इस तरह से हीट आपकी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे हीट का बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, और यहाँ पे हीट लॉस ज्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से सारी हीट फूड को मिलती है और फूड क्विकली क्या हो जाता है, कुक हो जाता है। ठीक है, तो तीसरी एप्लीकेशन बच्चों ये थी हमारे पास। अब उसके बाद नेक्स्ट आखिरी बात इसके अंदर मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है जी, और वो आखिरी बात जो चौथे पैराग्राफ है उसके ऊपर आप हेडिंग लगाओगे। ठीक है, 4th 1 पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग लगाओगे, फर्स्ट 2 पैराग्राफ की तो ये हेडिंग आ जाएगी ना, 1 और 2 पैराग्राफ की यही हेडिंग आ जाएगी, एक्सप्लेनेशन बड़ी दे देनी है। तीसरे के ऊपर आपने एप्लीकेशन की हेडिंग देनी है और साथ हेडिंग देनी प्रेशर कुकर, और चौथे जो पैराग्राफ है वो भी एप्लीकेशन है, उसके ऊपर आप हेडिंग क्या दोगे, उसके ऊपर हेडिंग दोगे जी वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन में कौन सा काम होता है, एग्जांपल नंबर 2 वाला। डिस्टिलेशन आपको कहते हैं, पता है कि किसको कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं चीजों को डिस्टिल करना, सेपरेट करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। आपने चैप्टर नंबर लास्ट चैप्टर 10th क्लास में पढ़ा हुआ है जिसमें आपने क्रूड ऑयल की डिस्टिलेशन पढ़ी थी। तो चीजों को सेपरेट करना बाय डिस्टिलिंग, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन। ठीक है, और वैक्यूम डिस्टिलेशन होती है जिसमें क्या क्रिएट किया जाए, वैक्यूम। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें वो एग्जांपल देता है, देखें जरा, कि ये हमारे पास अगर कोई वेसल है, क्लोज्ड है, हम इसमें से एयर को बाहर निकाल देते हैं, और वो कहता है कि हमने यहाँ पे एक केमिकल रखा हुआ है ग्लिसरीन, ठीक है, और इसके साथ प्लस एनी कोई भी एक लिक्विड है, हम चाहते हैं कि ग्लिसरीन को लिक्विड से इसे सेपरेट किया जाए। तो फिर कैसे किया जाएगा, देखें, उसके लिए वो कहता है कि हम जब इसको हीट करते हैं तो ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 290 डिग्री सेल्सियस एट 760 टॉर। ठीक है, जब प्रेशर बाहर कितना है, 760 टॉर है, अभी हमने एयर बाहर नहीं निकाली, तो उस वक्त इसका बॉइलिंग पॉइंट है 760 टॉर। तो वो कहता है ग्लिसरीन वेपोराइज तो हो जाएगी, लेकिन ग्लिसरीन यहाँ पे वेपोराइज के साथ साथ यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिकम्पोज भी हो जाएगी। डिकम्पोज किसको कहते हैं, इतनी हीट इसको 290 में मिल जाएगी कि इसके मॉलिक्यूल टूट के एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसके एटम सेपरेट हो जाएंगे। तो फिर क्या प्रॉब्लम होगा, फिर ये प्रॉब्लम होगा, ग्लिसरीन आपकी वेपोराइज तो हो गई है लेकिन वो उसके मॉलिक्यूल आपको कंप्लीट नहीं मिलेंगे, उसके हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे, कार्बन अलग हो जाएंगे, उसके ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे, तो आपके किसी काम की नहीं रहेगी। तो फिर हमने क्या करना है, वेपोराइज तो करना है लेकिन हमने डिकम्पोज नहीं करना, तोड़ना नहीं है इसको। तो फिर उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए किया जाता है कि एक्सटर्नल प्रेशर इसका डिक्रीज करके कितना कर दिया जाता है, 50 टॉर तक। और वो कैसे होगा उसका आपको पता है, हम क्या करते हैं, एयर को बाहर निकालना शुरू कर देंगे, और यहाँ पे 760 की बजाय प्रेशर अब कितना हो जाएगा, 50 टॉर, क्योंकि यहाँ पे अब हमने क्या क्रिएट कर दिया है, वैक्यूम। और उससे क्या होगा, उससे ही होगा कि एक्सटर्नल प्रेशर जब डिक्रीज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होके इसका कितना रह जाएगा, 210 डिग्री सेल्सियस, और वो किस प्रेशर पे होगा, 50 टॉर पे होगा।
अब ग्लिसरीन वेपोराइज तो हो जाएगी लेकिन अब वो डिकम्पोज नहीं होगी, क्योंकि 210 पे थोड़ा हीट करके आप ग्लिसरीन को वेपोराइज कर रहे हैं। तो थोड़ी हीट से मॉलिक्यूल तो लहदा हो जाएंगे, लेकिन मॉलिक्यूल जो होंगे उनके जो एटम्स हैं वो सेपरेट नहीं होंगे। तो हमने डिकम्पोजिशन को रोकना है। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है मॉलिक्यूल का टूट के एटम में कन्वर्ट हो जाना। वेपोराइज का मतलब है मॉलिक्यूल्स का आपस में दूर दूर होना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का टूटना। और डिकम्पोजिशन क्या होती है? मॉलिक्यूल के अंदर की फोर्सेस टूट जाना। तो 290 पे दोनों काम हो रहे थे, मॉलिक्यूल भी सेपरेट हो रहे थे, एटम भी सेपरेट हो रहे थे, लेकिन हमने इतना हीट नहीं करना। तो हीट ज्यादा करने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, फिर थोड़ा टेम्परेचर यूज करते हैं और उसके लिए एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर कम करने से क्या होता है कि सब्सटेंस के मॉलिक्यूल तो सेपरेट हो जाते हैं, वेपोराइज तो कर जाता है, लेकिन साथ उसकी डिकम्पोजिशन को रोक दिया जाता है। तो ये है बच्चों वैक्यूम डिस्टिलेशन का प्रोसेस। तो ये देखें जरा सारा, बहुत ज्यादा इसकी डेली लाइफ की एग्जांपल्स भी है ना। एक प्रेशर कुकर डेली लाइफ की एग्जांपल आ गई। ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है वैक्यूम डिस्टिलेशन, जिसमें आप डिफरेंट केमिकल्स को मतलब के डिकम्पोजिशन से बचा लेते हैं और उनको आप कंप्लीट मॉलिक्यूलर स्टेट के अंदर सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी एप्लीकेशन और ये इसकी थी एक्सप्लेनेशन। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। ठीक है जी, बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको मैं कवर कर लूँगा। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।